एक फांसी और जल उठेगा ईरान। फांसी की बात सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि अगर फांसी दी जाती है तो इसका अंजाम भुगतने के लिए ईरान को तैयार रहना होगा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान में प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश हो रही है। थोड़ी देर में इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा होगी। ईरान में विद्रोह का चेहरा इरफान सुल्तानी बने। प्रदर्शन के लिए इरफान को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के जरिए प्रदर्शनकारियों को कड़ा संदेश देने की कोशिश, आवाज दबाने की कोशिश भी की जा रही है। तो बागी सुल्तानी को थोड़ी देर में फांसी होने वाली है और उससे पहले विरोध प्रदर्शन तेज है। साफ है, क्रांति को कुचलने की तैयारी की जा रही है। इरफान के बारे में आपको बताते हैं। 26 साल के युवक इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा दी गई। खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन करने पर सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया। 8 जनवरी को इरफान सुल्तानी की गिरफ्तारी होती है और सिर्फ 10 मिनट की सुनवाई में ही फांसी की सजा सुना दी गई। अब वजह क्या है? वजह ये कि प्रदर्शनकारियों में खौफ पैदा करना चाहते हैं खामेनेई। खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन कुचलने की कोशिश एक बड़ी वजह। बड़ी बात यह है कि फांसी से खामेनेई के खिलाफ आक्रोश और बढ़ सकता है और उसकी झलक भी सड़कों पर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर, सुल्तानी की फांसी की सजा पर ट्रंप भड़क उठे। फांसी दी गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ किया गया। फांसी का नतीजा अच्छा नहीं होगा, यह भी बता दिया गया। हम नहीं चाहते कोई रेड लाइन क्रॉस की जाए। सुल्तानी का डेथ वारंट, नाम क्या है? इरफान सुल्तानी, उम्र है 26 साल। आरोप है खामेनेई शासन के खिलाफ विद्रोह करना। खबर क्या है? मोहरिब कानून के तहत फांसी की सजा दी जाती है। 8 जनवरी को इरफान की गिरफ्तारी होती है। 11 जनवरी को फांसी की सजा सुना दी जाती है और बिना सुनवाई ही फास्ट ट्रैक फांसी की सजा हो जाती है, वो भी 10 मिनट के अंदर। बड़ी बात यह है कि सुनवाई में इरफान सुल्तानी को वकील ही नहीं दिया गया, अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। सुनवाई में इरफान को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। इरफान को परिवार से सिर्फ 10 मिनट का ही मिलने का वक्त दिया गया। इरफान की वकील बहन को भी फाइल नहीं दिखाई गई। किस एजेंसी ने अरेस्ट किया, परिवार को नहीं बताया गया। लेकिन मकसद क्या है? मकसद फांसी देकर प्रदर्शनकारियों को सख्त संदेश देना, उनकी आवाज कुचलने की कोशिश करना और ये बता देना कि अगर इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहा तो अन्य प्रदर्शनकारियों का भी हाल यही होगा। बढ़ते हैं आगे। ईरान के मोर्चे पर अब 2 हालात बनते नजर आ रहे हैं। एक तरफ विद्रोही रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, विद्रोहियों का प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ ईरानी सरकार ने समर्थकों को सड़क पर उतार कर यह दावा कर दिया है कि विद्रोह को राष्ट्रवाद ने कुचल दिया है। इन्हीं हालात ने ट्रंप को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि टारगेट अब भी खामेनेई का तख्ता पलट है। रिपोर्ट देखिए। खामेनेई के खिलाफ सड़क पर विद्रोही। अब जागा राष्ट्रवाद, सड़क पर आए समर्थक। ईरान में लगी विद्रोह की आग भड़की ही थी कि अचानक माहौल बदलने वाले भी सड़क पर उतर आए। विद्रोह, हिंसा और आगजनी करने वालों के खिलाफ खामेनेई समर्थकों का हुजूम तेहरान में जुट गया। लेकिन ये सिर्फ तेहरान की तस्वीर है। ईरान के दूसरे बड़े शहरों के हालात अब भी वैसे ही हैं जैसे ट्रंप देखना चाहते हैं। तो फिर समर्थक जुटाकर खामेनेई दिखाना क्या चाहते हैं? खामेनेई समर्थकों की भीड़ किस मकसद से सड़क पर उतरी है? जवाब है दुनिया के लिए एक संदेश देने की कोशिश, और संदेश है ईरान में प्रदर्शन का दौर खत्म हुआ। लेकिन क्या इस संदेश से ईरान में तख्ता पलट का इरादा ट्रंप बदल देंगे? जाहिर है नहीं। लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए अब रणनीति में थोड़ा बदलाव जरूर आ गया है।
अब ईरान पर सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, न ही खामनेई का अपहरण होगा। यहां तक कि अमेरिका इस प्रदर्शन से दूरी भी बना लेगा। लेकिन विद्रोह की आग और ज्यादा भड़का सकता है और इस बार तरीका ऐसा होगा जिसमें जनता ही खामनेई राज का अंत करेगी। तरीका होगा विद्रोहियों को हिंसा के लिए उकसाना, सुरक्षा बलों पर हमले करके सत्ता विरोध में उग्रता दिखाना, IRGC को भड़काकर सत्ता के खिलाफ इस्तेमाल करना और जेल में बंद खामनेई विरोधियों को आजाद कराना। इन तरीकों में हिंसा, उग्रता, खामनेई विरोधियों की जेल से रिहाई फिर भी आसान है, लेकिन IRGC को भड़काना इतना आसान नहीं है। क्योंकि IRGC के कमांडर खामनेई के वफादार हैं। इसलिए अमेरिका की नीति होगी कि IRGC और सुरक्षा बलों में ही फूट डाल दी जाए, जो मौजूदा हालात में आसान है। वो ऐसे कि सुरक्षा बलों को सड़क पर उतरे नागरिकों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। आदेश का पालन करते हुए सुरक्षा बलों ने अपने ही देश के नागरिकों पर गोली भी चलाई और अपने देश के नागरिकों पर गोली चलाने की मजबूरी ही सुरक्षा बलों में फूट का कारण बन सकती है। अब खबर यह भी है कि अमेरिका और इजराइल की एजेंसी सुरक्षा बलों में फूट डालने के लिए सक्रिय भी हो चुकी है। यही नहीं, विद्रोही समर्थक थिंक टैंक्स के रूप में IRGC के कमांडर से उनकी बातचीत होने का भी दावा है। और अगर ये सच है तो फिर खामनेई के तख्ता पलट की कोशिश IRGC के जनरल कर सकते हैं। इस बिना पर कि खामनेई शासन ने आम नागरिकों के खिलाफ स्थानीय बलों के बजाय हत्या के लिए IRGC को चुना और उनसे कत्ल करवाए गए। और ये संभव इसलिए है क्योंकि ट्रंप सीधे सैन्य ऑपरेशन करके खुद के लिए खतरा नहीं बढ़ाना चाहेंगे। वो ऐसे कि खामनेई शासन के पास भी पलटवार के विकल्प हैं। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस पर चर्चा ज्यादा उनसे करेंगे। मनीष, 2022 में महसा अमीनी के साथ क्या हुआ था सभी ने देखा। मौत के बाद, पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान जल रहा था और आज जब थोड़ी देर बाद सुल्तानी को फांसी होगी तो वैसे ही हालात बन सकते हैं। ऐसे में तो खामनेई की मुश्किल और बढ़ जाएगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इरफान सुल्तानी को अगर फांसी दी गई, जो कि मुझे लगता है कि दी जाएगी, क्योंकि ट्रंप की धमकी से ईरान के सुप्रीम लीडर और उनकी सरकार पीछे नहीं आएगी, तो अगले कुछ घंटे में इरफान सुल्तानी जो केवल 26 साल का है, वो अगर उनको फांसी दी जाती है तो जाहिर है कि फिर जो प्रदर्शनकारी है वो और अधिक उग्र होंगे और वैसी स्थिति में ईरान के अंदर तो तनाव बढ़ेगा ही, लेकिन हाँ, ट्रंप के साथ ये स्थिति जैसा बन रही है, क्योंकि ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर फांसी आपने दी तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, फिर हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो अगर फांसी के विजुअल्स सामने आते हैं, क्योंकि इंटरनेट की समस्या तो है, लेकिन उसके बाद ट्रंप पर भी एक दबाव होगा कि अगर आप बोल रहे थे तो अब करके दिखाइए। लेकिन मुझे लगता है कि जानबूझकर ये सारी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से ईरान को उकसाने की हो रही है और एक नैरेटिव बिल्डिंग की हो रही है, जिसमें अब ईरानियन रिजीम फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो ईरान की सत्ता अपने स्ट्रेटेजिक पेशेंस के लिए जानी जाती है। इस वक्त उनको प्रदर्शनकारियों के साथ थोड़ा समझदारी के साथ, थोड़ा संयम के साथ डील करना चाहिए था, लेकिन शायद वो उस अमेरिकन ट्रैप में फंस गए जहां पर कि उनको शैतान की तरह दिखाया जाएगा और फिर ट्रंप को एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगा मिलिट्री इंटरवेंशन का। जी बिल्कुल, और वैसे हालात भी बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। आधी रात को तेहरान में बड़ा प्रदर्शन हुआ। तेहरान की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दी। खामनेई के विरोध में नारेबाजी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तेहरान की सड़कों से ये तस्वीरें आई हैं। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो गई, नारेबाजी करते दिखाई दिए। खामनेई के विरोध में नारे लगाए गए हैं। और अब बात यज़्द की करते हैं, क्योंकि ईरान के यज़्द में सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। एक बार फिर से झड़प की खबर। सुरक्षा बलों के एक्शन में प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए।
तेहरान की ही अकेले बात करें तो 200 से ज्यादा लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों के एक्शन में कल भी प्रदर्शनकारी घायल हुए, जिन्हें घसीट कर ले जाते सुरक्षा बल के जवान दिखाई दे रहे हैं, तो साथ में प्रदर्शनकारी भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते आगे, ईरान में भड़का प्रदर्शनकारियों का गुस्सा। अब तक मारे गए करीब 2000 प्रदर्शनकारी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2000 प्रदर्शनकारी अब तक मारे जा चुके हैं। इधर जर्मनी के बढ़ते आगे, रजा पहलवी की प्रदर्शनकारियों से अपील, खामनेई के खिलाफ लड़ाई को जारी रखें। अमेरिकी से आने वाली मदद रास्ते में है। अमेरिका से आने वाली मदद रास्ते में है। ईरानी सेना का फर्ज नागरिकों की रक्षा करना है, ये बात कही गई है। همیهنانم همانطور که در پیام قبلی به شما گفتم، صدای شما و شجاعت شما را جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن، بلکه دارن اکنون اقدام میکنن. قاعدتا تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه را همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکند. بعد از این همه کشتار اخیر یک دریا خون بین ما و این رژیم هست. یادداشت کنید اسامی این جنایتکاران رو. तो ये वीडियो संदेश आप देख रहे थे। रजा का ऐलाने जंग, खामनेई का तख्ता पलट कैसे हो, रणनीति तैयार हो गई। और देखिए, मुलाकात भी हुई है रजा पहलवी की अमेरिकी अधिकारियों से। पहलवी ने क्या कहा है इस वीडियो संदेश में? अमेरिकी से आने वाली मदद रास्ते में है। ईरानी सेना का फर्ज नागरिकों की रक्षा करना है। सरकार के लिए काम ना करे ईरानी सेना, लेकिन इसके मायने क्या हैं? खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन में तेजी आएगी। किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिकी हमला हो सकता है, ये बात साफ है। और साथ ही प्रदर्शनकारियों को बल मिलेगा।